शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आपका नाम है, सिस अलर्ट है और आप आर्टिकल 92 अप्लाई करना चाहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे लास्ट कुछ दिनों से, तो उसका आंसर हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए हो तो टीम से कॉन्टैक्ट करके सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे जितने भी प्रोसेस हैं वो लीगल लॉयर्स के थ्रू प्रोसेस किए जाते हैं। लॉयर्स लॉ फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म नहीं है। लॉ फर्म के अंदर आप अगर वकील हायर करते हैं अच्छा, तो आपके काम भी मामला सॉल्व भी होते हैं। अच्छा, बात करते हैं बहुत से हज़रात जो कि ऑलरेडी जिनको रिजेक्शन आ चुकी है आइमा से, और वो कहते हैं क्या हमें कोई पॉसिबिलिटी है आर्टिकल 92 में कार्ड में जो बहुत से एजेंट उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, मामला कर रहे हैं कि हो जाएंगे पैसे पकड़ने, लेकिन एट द एंड जब 6 महीने बाद आ जाएंगे तो रिजल्ट क्या, जब आपकी अपॉइंटमेंट आएगी तो रिजल्ट क्या बनेगा। आर्टिकल 92 जो वोकेशनल स्टडी बेस पे या हायर स्टडी बेस पे आप अप्लाई करते हैं, उसमें अब अपॉइंटमेंट का टाइम जो 5 से 6 महीने जो लग रहे हैं, कोर्ट के जरिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट में केस करना पड़ता है वकील को। 6-7 महीने बाद जब पता चलता है भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं था। अब वो पॉसिबल क्यों नहीं था, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्योंकि आपका जो नाम है शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जो आपका डल चुका है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक ही है। आर्टिकल स्विच करना एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर आप आर्टिकल स्विच करके जब इमिग्रेशन में जाएंगे, तो इमिग्रेशन तो वही है वहाँ पे जहाँ पे आपके ऑलरेडी बायोमेट्रिक हो चुके हैं। तो जब वो आपके बायोमेट्रिक लेंगे तो आपका अगेन फिर दोबारा नाम सिस के अंदर इशू हो जाएगा, शो हो जाएगा भाई कि इसका बंदे का नाम ऑलरेडी सिस के अंदर है। तो इसको तो हमने तो ऑलरेडी रिजेक्शन दी हुई है, तो हम लिहाजा इस पे भी हम आपको रिजेक्ट करते हैं। जब तक आपका सिस में नाम नहीं रिमूव होता हम आपको कार्ड नहीं देंगे। कोई भी कंट्री आपको अलाउ नहीं करेगी रेजिडेंस परमिट जब तक वो आपका नाम सिस से रिमूव नहीं होगा। अब सिस रिमूव करवाने के तरीके क्या हैं, पहले भी बता चुका हूँ। या तो आप यहाँ पुर्तगीज़ अच्छा तगड़ा वकील हायर करें जिसको एक तरीका पता हो। हमने भी जैसे बहुत सारे लोगों की मूव रिमूव कराए, लेकिन वो किस नवैयत के हैं, किस आर्टिकल के अंदर आपका नाम डाला था उस हिसाब से होता है। कुछ आर्टिकल्स बड़े हार्ड होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, कहीं को नहीं रिमूव होता। या फिर आपका वो जो अथॉरिटी है, जिस अथॉरिटी ने आपका नाम डाला है जिस कंट्री की, वो अगर ये लिख दे कि आइमा हमसे कॉन्टैक्ट करे तो हम रिमूव कर देंगे, जो कि आइमा का एक लीगल राइट होता है कि आइमा ने आपका नाम वहाँ से रिमूव करवाना आइमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन आइमा आजकल नहीं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाह रहा। तो अगर ये वही आंसर हमें रिसीव हो जाता है, इसके बिहाफ पे हम कोर्ट में केस कर पिटीशन डाल के तो आपका नाम रिमूव करवा देते हैं। फिर जज ऑर्डर करता है, फिर आपने रिक्वेस्ट करते हैं या वकील रिक्वेस्ट नहीं करता, फिर जज ऑर्डर करता है आइमा को भाई इस बंदे की, इस अथॉरिटी के साथ इस बंदे की बात करके इसका नाम रिमूव करके इसको कार्ड इशू। हमने काफ़ी लोगों को ऐसे प्रोसेस करवाए हैं। लेकिन अगेन डिपेंड करता है आपके आर्टिकल के ऊपर कि आपके किस आर्टिकल के अंदर आपको उस इसके अंदर डाला गया है। अब आर्टिकल 92 बिल्कुल आप नहीं कर सकते। पैसे के दे के फंस जाएँ वो एक डिफरेंट चीज़ है। आपने लोग फंसते भी हैं कि आर्टिकल 92 में हम आपको आपकी फाइल नॉर्मल रिजेक्ट हो गई, अब हम आपको 92 में कार्ड दिलवा देंगे। लॉजिकल बात है कि अगर आप किसी भी आर्टिकल के लिए आप इमिग्रेशन में जाएंगे तो डिपार्टमेंट तो वही, उनका डाटा आपके ऑलरेडी आपके पास है, तो उन्होंने फिर आपको डिनाई कर देना है। तो आप पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एडवाइस यही है कि आप अपना पहले नाम से इससे रिमूव करें। अगर आप किसी नाम से इससे रिमूव नहीं होता तो आपको पुर्तगाल कार्ड नहीं देगा। या फिर आप जब जब लॉयर के थ्रू वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं इससे रिमूव करवाने की, तो वो अथॉरिटी आपको ये लिख देती है आइमा वाली गेम कि आइमा हमसे कॉन्टैक्ट करेगी तो हम यहाँ से बैन हटा देंगे। तो इस बेस पे भी चांस हो जाता है कि आप कोर्ट में केस करते हैं, जज ऑर्डर करता है, तो आपकी फ़ाइल को रिकन्सिडर किया जाता है दोबारा से। यानी कि सिंपल अल्फाज में बोलोगे तो फाइल को दोबारा ओपन करके आपकी सर्कमस्टांसेस देखे क्या है क्या नहीं है, तो आपको वो क्लियर कर दिया जाता है और आपको कार्ड इशू कर दिया। सर हमारे काफ़ी लोगों के कार्ड से इशू हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस के भाई हर केस की क्या नौइयत है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि आप जिस में नाम है आपका और आप आर्टिकल 92 कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते भैया, आपने अपने पैसे वेस्ट नहीं करने। आपने जो एफर्ट्स इधर लगानी है, पैसा लगाना है, वो आप अपना सेस रिमूव करवाएं ताकि आप की जो और पुरानी फ़ाइल है उसको रिकन्सिडर किया जो करवाया जाए। बाकी जिनकी फ़ाइलें रिजेक्ट होती हैं 20 दिन का टाइम होता है। 20 दिन के अंदर आपने जो अपील करनी होती है अपनी दोबारा कोर्ट के अंदर या आइमा के अंदर। अगर उसका टाइम ओवर हो जाए तो भाई आपके पास कोई राइट नहीं है, ना तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं और ना ही आप आइमा में फिर अपील कर सकते हैं। तो आपके पास सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे, फिर आप कंट्री एग्जिट ही करनी पड़ेगी। आप पुर्तगाल आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बहुत से हजरात ऐसे हैं कि जो कि वकीलों को मिलते भी नहीं है फेस टू फेस, और ऐसे एजेंट्स के हाथ चढ़े होते हैं कि जो वकीलों के आमने सामने आपको होने देते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आपका वकील कौन है, आपका केस कहाँ है, कैसे नहीं है। वो हजरात के गल पे तलवार लटक रही है, उनको पता ही नहीं है तो उनका केस का क्या बना क्या नहीं बना, एट द एंड उनको यहाँ से कंट्री एक्सिट करनी पड़ी। तो लिहाजा सेंसिटिव मामला है, वकील से फेस टू फेस मिलें, कांटेक्ट में रहें ताकि आपको अपने केस की अपडेट मिलती रहे। तो ये थी आज की अपडेट आर्टिकल 92 से रिलेटेड कि अगर आपको सिस में नाम है तो आप 92 कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।